अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है डायमेंशंस। मेजरमेंट्स में अगर एक टॉपिक की बात करें जो आपको हर एंट्री टेस्ट में मिलेगा तो वो डायमेंशंस है। डायमेंशंस मेजरमेंट्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑल्दो एक बार नस में क्या है हमारा प्रीफिक्सेस से एक क्वेश्चन आ गया था, लेकिन डायमेंशन का क्वेश्चन आपको हर एंट्री टेस्ट में तकरीबन मिलेगा। प्रीफिक्सेस का जो क्वेश्चन मैं बोल रहा था वो क्वेश्चन ये था कि हमारे पास जो गीगा है प्रीफिक्सेस में हम बोलते हैं, तो वो गीगा हमारे पास किसके बराबर है। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। हमारे पास गीगा जो है सिंपली 10⁻9 के बराबर होता है, तो फ्री का हमें एक मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन डायमेंशंस का अक्सर एक दो क्वेश्चन जो है वो एंट्री टेस्ट में आ जाते हैं। एनीवे, तो हमारे पास डायमेंशंस क्या है। ये मैं उस डायमेंशन की बात नहीं कर रहा कि जो हमारे पास स्पेस में हम जिन डायमेंशंस की बात करते हैं कि 3 हमारे पास डायमेंशन होती है एक्स वाई जी, ये वो वाली डायमेंशंस नहीं है, ये फिजिक्स में डायमेंशंस है। डायमेंशन हमें बताती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो एक्चुअल नेचर है, नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी वो क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन ये आता है कि डायमेंशन क्यों। हमारे पास यूनिट्स हमने पढ़ा था, हमने यूनिट्स की बात की थी, तो यूनिट से भी तो हमें पता चल जाता है किसी भी अगर हमें फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पता है तो हम बता सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या है। तो डायमेंशंस की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो यूनिट्स में हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि अगर हम डिफरेंट सिस्टम्स की बात करें तो उसमें हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो वेरी करते हैं। हमने 3-4 सिस्टम्स की बात की थी, तो उसमें हमारे पास जो सेम अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ का यूनिट किसी सिस्टम में जो है वो मीटर हो रहा है यूज़, किसी में किलोमीटर यूज़ हो रहा है, किसी में फीट यूज़ हो रहा है। तो ये हमारे पास एक ही क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, लेकिन उसके यूनिट्स जो है वो वेरी कर रहे हैं। किसी सिस्टम में हमारे पास किलोमीटर, किसी में फीट है, किसी में मीटर है। तो यूनिट्स में फिर ये प्रॉब्लम है कि जैसे हम सिस्टम टू सिस्टम हमारे पास यूनिट्स जो हैं वो वेरी करते हैं, लेकिन डायमेंशन हमारे पास क्या है, डायमेंशन इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम्स है। सिस्टम हमारे पास कोई भी हो, डायमेंशन उसकी हमेशा सेम रहेगी हर फिजिकल क्वांटिटी की। तो डायमेंशंस टेल्स द नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशंस हमारे पास क्या होती है, कैसे लिखते हैं, सिंबल क्या है डायमेंशंस का। तो डायमेंशन का हमारे पास जो सिंबल होता है तो एक स्पेशल हमारे पास कैरेक्टर होता है। हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमारे पास एक स्पेशल कैरेक्टर होता है और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, तो वो उसकी डायमेंशन हो जाती है। डायमेंशन टेल्स द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और सिंबल हमारे पास एक स्पेशल कैरेक्टर स्क्वायर ब्रैकेट में। जैसे हमारे पास अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ हमारे पास उसका सिंबल है एल, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में से लिखेंगे। मास की अगर बात करें तो मास हमारे पास उसका सिंबल है एम, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हर फिजिकल क्वांटिटी का हमारे पास एक सिंबल होता है जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, तो वो हमारे पास उसकी डायमेंशन हो जाती है। हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात की थी, 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी थी। एक हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़। तो जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, डायमेंशंस में भी हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनके स्पेशल हमारे पास सिंबल हैं
और बाकी जो हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, जैसे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ से ही हमारे पास ड्राइव होती हैं, तो इसलिए उनकी जो डायमेंशंस हैं वो भी हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशन से ही ड्राइव होती हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। वो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस क्या हैं? डायमेंशंस ऑफ बेस क्वांटिटीज़। मैं यहाँ पर डायमेंशंस को स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखा। आप देखेंगे किसी बुक में आपको स्क्वायर ब्रैकेट में डायमेंशंस लिखी जाती हैं और किसी बुक में विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखी जाती हैं। तो ये यहाँ पर मैं विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखूँगा। लेंथ की हमारे पास लेंथ है, उसका मीटर हमारे पास यूनिट है और उसकी डायमेंशन एल। हमारे पास मास है, मास का यूनिट हमारे पास किलोग्राम और उसकी डायमेंशन एम। टाइम, उसका यूनिट हमारे पास सेकंड है, उसकी डायमेंशन टी है। इलेक्ट्रिक करंट है, उसका यूनिट हमारे पास एम्पियर और उसकी डायमेंशन आई है। टेम्परेचर है हमारे पास, यूनिट केल्विन और डायमेंशन फायर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसका यूनिट मोल और उसकी डायमेंशन एन है। ये हमारे पास 6 बेस क्वांटिटीज़ हैं। लास्ट हमारे पास है इंटेंसिटी। लास्ट हमारे पास है इंटेंसिटी, उसका यूनिट हमारे पास कैंडेला है और डायमेंशन उसकी जे है। तो ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं और उनके हमारे पास डायमेंशंस हैं। अब बाकी आप देखेंगे कि जो भी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशन इन्हीं 7 सिंबल से जो है हमारे पास ड्राइव होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम एरिया की बात करें तो लास्ट टाइम हमने 2 क्वेश्चंस किए थे। एक में हमारे पास एरिया का क्वेश्चन था और दूसरा हमारे पास वॉल्यूम का क्वेश्चन था। तो अगर हम एरिया की डायमेंशन की बात करें तो एरिया की हमारे पास डायमेंशन है, एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ की हमारे पास डायमेंशन है एल, तो विड्थ भी हमारे पास एक तरह से लेंथ ही है, तो उसकी भी डायमेंशन हमारे पास एल होगी और एल टाइम्स एल, तो हमारे पास ये एल स्क्वायर, एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें वॉल्यूम हमारे पास है लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स थिकनेस। तो ये तीनों भी हमारे पास एक तरह से लेंथ ही है। थिकनेस भी हमारे पास कोई डिस्टेंस ही होगा और विड्थ भी हमारे पास कोई डिस्टेंस होता है और लेंथ भी हमारे पास कोई डिस्टेंस है। लेंथ हमारे पास एक डायमेंशन है, उसका हमने डिस्टेंस लिया। विड्थ हमारे पास दूसरी डायमेंशन है, उसका डिस्टेंस लिया। तो ये तीनों हमारे पास डिस्टेंस है। तो लेंथ के लिए हमारे पास डायमेंशन है एल, तो तीनों के लिए एल हो जाएगा डायमेंशन। तो वॉल्यूम की डायमेंशन एल क्यूब। वेलोसिटी की बात करें वेलोसिटी हमारे पास फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास एक डिस्टेंस ही होता है, तो उसकी भी डायमेंशन हमारे पास लेंथ की जो डायमेंशन है वही होगी और टाइम हमारे पास उसकी डायमेंशन है टी। तो लेंथ की डायमेंशन एल और टाइम की डायमेंशन टी। तो ये टी हमारे पास डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर ऊपर जाकर ये इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो इसको हम पढ़ते हैं एल टी इन्वर्स। तो वेलोसिटी की डायमेंशन है एल टी इन्वर्स। वेलोसिटी हमारे पास है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड हमारे पास है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस ओवर टाइम
तो डिस्टेंस भी हमारे पास लेंथ ही होती है, तो उसकी भी डायमेंशन हमारे पास एल होगी और टाइम की डायमेंशन टी, तो एल ओवर टी, एल टी इनवर्स। तो वेलोसिटी की डायमेंशन और स्पीड की डायमेंशन दोनों सेम है हमारे पास। ये यहाँ पर बात नोट करने की है, वेलोसिटी और स्पीड की डायमेंशन हमारे पास दोनों सेम है। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, तो एक्सेलरेशन हमारे पास होती है वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी की डायमेंशन है हमारे पास एल टी इनवर्स, टाइम की डायमेंशन हमारे पास टी है। तो टी इनवर्स हमारे पास ऑलरेडी है और ये भी टी इनवर्स जाके ऊपर जाएगा, तो ये -1 आपस में मल्टीप्लाई हमारे पास 8 हो जाएंगे, बेस सेम है, पावर 8 होगी, -1 तो हमारे पास ये -2 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी एल टी इनवर्स 2। अगर हम फोर्स की बात करें, तो फोर्स हमारे पास, फोर्स का फॉर्मूला है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू एम है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन हमारे पास m है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारे पास एल टी इनवर्स 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा एम एल टी इनवर्स 2। ये हमारे पास फोर्स की डायमेंशन आ गई एम एल टी इनवर्स 2। अगर हम प्रेशर की बात करें, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी, लेकिन कुछ ऐसी टाइप क्वांटिटीज़ हैं जो आपको नहीं पता होगा। तो यहाँ पर जस्ट फॉर्मूला देखें और उनकी डायमेंशन देखें, बाकी इनको हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली होते क्या है। तो प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स ओवर एरिया, फोर्स हमारे पास है एम एल टी इनवर्स 2। एरिया हमारे पास है एल स्क्वायर। तो प्रेशर की हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी m, यहाँ पर पावर 1 है और ऊपर जाकर ये पावर -2 हो जाएगा, तो 1 - 2 हमारे पास तो -1 आ जाएगा और t इनवर्स 2। तो एम एल इनवर्स t इनवर्स 2 हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन आ गई। अगर हम वर्क की बात करें, तो वर्क हमारे पास क्या है, वर्क हम आगे पढ़ेंगे।
5-6 चैप्टर में, तो वर्क का हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की हमारे पास डायमेंशन है mlt इनवर्स 2 और डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास डायमेंशन है l। तो ये हमारे पास हो जाएगा ml स्क्वायर t इनवर्स 2। अगर हम एनर्जी की बात करें, तो एनर्जी और वर्क हमारे पास इन दोनों की डायमेंशन हमारे पास सेम ही होती है ml स्क्वायर t इनवर्स 2। तो एनर्जी की भी डायमेंशन हमारे पास सेम है और वर्क डन की भी हमारे पास डायमेंशन सेम होती है। एनर्जी ये है कि अगर हम कोई बॉडी है वो अगर वर्क डन कर सकती है, वर्क कर सकती है, तो उसमें एनर्जी है। तो इसलिए सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं, इनकी डायमेंशन हमारे पास सेम होती है। पावर की अगर हम डायमेंशन की बात करें, तो पावर हमारे पास होता है वर्क ओवर टाइम। किसी बॉडी ने कितने टाइम में कितना वर्क किया, वो हमारे पास पावर है। तो वर्क ओवर टाइम, वर्क की डायमेंशन है ml स्क्वायर t इनवर्स 2, टाइम की डायमेंशन है t। t पावर -2 है, ये -1 ऊपर जाएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा, ml स्क्वायर t इनवर्स 3। पावर की डायमेंशन हमारे पास आ गई ml स्क्वायर t इनवर्स 3। ये हमारे पास कुछ डायरेक्ट क्वांटिटीज़ हैं जिनकी हमने डायमेंशन देखा, और हर डायमेंशन में आप देखेंगे कि बेस क्वांटिटीज़ है हमारे पास, और मोस्टली मास, लेंथ और टाइम। अब डायमेंशंस के कुछ यूजेस की बात कर लेते हैं। डायमेंशन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो ये है कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी का नेचर बताता है, लेकिन जस्ट ये नहीं बल्कि 2-3 और भी पर्पस होते हैं हमारे पास डायमेंशंस के, और उनको हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में हमारे पास दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट यूजेस हैं हमारे पास डायमेंशंस के। एक तो ये है कि किसी भी हमारे पास कोई भी फिजिकल इक्वेशन है, उसकी करेक्टनेस, उसकी होमोजेनिटी जो है, उसको चेक करने के लिए हमारे पास डायमेंशंस यूज़ होते हैं कि वो हमारे पास जो फिजिकल इक्वेशन है वो हमारे पास करेक्ट है या नहीं। कैसे चेक करते हैं? हम उस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं विद द राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड की जो हमारे पास डायमेंशंस हैं वो अगर इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के, तो हम कहते हैं कि वो डायमेंशनली हमारे पास इक्वेशन करेक्ट है।
चेकिंग द करेक्टनेस या होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। कैसे चेक करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चेक करेंगे कि जो हमारे पास डायमेंशंस है लेफ्ट हैंड साइड की, वो क्या हमारे पास राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के इक्वल हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स का F इज इक्वल टू mr, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। चेक करेंगे कि क्या इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो ये हमने देखा था फोर्स की, हमने फॉर्मूला भी इसी तरीके से ड्राइव किया था, डायमेंशन इसी तरीके से ड्राइव की थी। फोर्स की हमारे पास डायमेंशन आई थी m/t/2, और यहाँ पर हमारे पास मास की डायमेंशन m, एरिया की डायमेंशन L/2। तो ये हमारे पास दोनों इक्वल आ जाता है। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस भी कहते हैं। किसी भी इक्वेशन का डायमेंशनली करेक्ट होना, उसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन भी कहते हैं। Also called the principle of homogeneity of dimensions। दूसरा हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ क्या है कि अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी हो गई या हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हो गया, तो उसके लिए हम एक फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। अगर हम उसकी हमें डायमेंशन नहीं पता तो हम उसकी डायमेंशन मालूम कर सकते हैं फॉर्मूले से। तो उसके लिए भी हमारे पास डायमेंशंस यूज़ होते हैं। तो दो हमारे पास ये मेजर डायमेंशंस के यूजेस हैं जिनको हम डायमेंशनल एनालिसिस भी कहते हैं। Deriving a possible formula, ये हमारे पास दूसरा इसका यूज है। अगर लिमिटेशंस की बात करें तो डायमेंशन के हमारे पास यूजेस भी हैं, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो दो हमारे पास इसके मेजर लिमिटेशंस हैं। एक तो हमारे पास लिमिटेशन ये है, जो हमने पहले जब एग्जांपल्स किए थे तब हमने नोट किया था कि हमारे पास दो अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उसमें हमें ये नहीं पता चलता अगर उनकी डायमेंशन सेम है तो उनमें डिफरेंस क्या है। डायमेंशन हमें ये नहीं बताती कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशन सेम है तो उनमें उन फिजिकल क्वांटिटी का नेचर क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है। जैसे हमने देखा था कि
वेलोसिटी और स्पीड की हमारे पास डायमेंशन सेम है, लेकिन हमें पता है कि वेलोसिटी और स्पीड दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इसी तरह हमारे पास वर्क और एनर्जी, उनकी भी डायमेंशन हमारे पास सेम आई थी, लेकिन हमारे पास दोनों वर्क और एनर्जी दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो पहली हमारे पास लिमिटेशन ये है। अगर दूसरी लिमिटेशन की बात करूं, दूसरी हमारे पास लिमिटेशन ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं कि जिनकी हमारे पास डायमेंशन नहीं होती, तो उसके लिए फिर हम डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू उनका फार्मूला कोई ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एक्चुअली डायमेंशन होती नहीं है हमारे पास, उनका यूनिट नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास उनकी डायमेंशन भी नहीं होती। तो यूनिट लेस कहें या फिर डायमेंशन लेस क्वान्टिटीज़ या हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी हम डायमेंशन नहीं फाइंड कर सकते। तो ये दो हमारे पास मेजर लिमिटेशंस हैं डायमेंशंस के। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशंस के कुछ एग्जांपल्स करेंगे, इन यूजेस को देखेंगे कि कैसे हम एग्जांपल्स के साथ कैसे हम फार्मूलाज ड्राइव कर सकते हैं, होमोजेनिटी किसी भी इक्वेशन की कैसे चेक करते हैं, इसके हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।